9 अगस्त को मनाया जाना है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का खास महत्व है। ये पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु, सुख समृद्धि की कामना करती है। इसी को लेकर राज्य के तमाम जिलों में रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में महिलाओं की भीड़ है, दुकानों में सुंदर सुंदर राखियां सजी हैं। सभी बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खूब खरीद रही हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर लोगों का अपने घरों पर जाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उससे पहले बाजारों में लगातार खरीद फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखियां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए ले रही हैं। अब देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अजमेर, झुंझुनू, कोटपुतली, जालौर, राजसमंद और सवाई माधोपुर से हर जगह बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। खरीदारों की मौजूदगी से बाजार खूब रंग बिरंगे माहौल में इस वक्त देखे गए हैं। जगमग हैं बाजार इस वक्त। जालौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटपुतली और अजमेर से ये 6 अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 6 ही तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग रंग की राखियां और अलग अलग रंग के आए नए नए तरह के कलावे आपको नज़र आ रहे होंगे। और खूब सारे अब देखिए बच्चों के हिसाब से भी टॉयज़ के रूप में राखियाँ आई हैं। तो बहनों ने अपने भाइयों के लिए कुछ पारंपरिक जो राखियाँ हैं वो भी ली हैं, तो कुछ नई मॉडर्न डिज़ाइन की राखियाँ भी बाज़ार में हैं। ये भी खूब पसंद की जा रही हैं। अजमेर, झुंझुनू, कोटपुतली, जालौर, राजसमंद, सवाई माधोपुर हो या उदयपुर, जयपुर, सीकर, अन्य कोई भी ज़िला, हर जगह माहौल लगभग एक जैसा ही है। बाज़ार जगमग हैं। ख़रीदारों की मौजूदगी ने रौनकें बाज़ार में बढ़ा दी हैं। रंग बिरंगी राखियों को ख़रीदने पहुंच रही बहनों के लिए इस बार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कई तरह की वैरायटी राखियों की बाज़ार में मौजूद है। देश भर में कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना है और उससे पहले खूब तैयारियां चल रही हैं। मुकुल परिहार जोधपुर से हमारे सहयोगी, पवन अटारिया अजमेर से, नासिर जैदी बीकानेर, विश्वास शर्मा जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले नासिर जैदी के पास चलते हैं। नासिर, बीकानेर में क्या आलम है? बाजार जगमग हैं, खरीदारों की मौजूदगी से खूब रंग बिरंगे बाजार नजर आ रहे हैं। देखिए, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हर तरह के दायरों से ऊपर है। चाहे धर्म का दायरा हो, जात का दायरा हो, जबान का दायरा हो, नस्ल का दायरा हो, रक्षाबंधन किसी भी तरह के दायरे को नहीं मानता। यही वजह है कि भाई और बहन का जो पवित्र प्रेम है, इसकी जीती जागती मिसाल है रक्षाबंधन का त्योहार, राखी का त्योहार। और राखी बांधकर हर बहन ये तमन्ना करती है, ये दुआ करती है कि जिस भाई की कलाई पर मैंने राखी बांधी है, उसके रहते मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ। और बीकानेर में ये पूरा मंजर साकार होता हुआ नजर आता है कि यहाँ हम खड़े हुए हैं एक राखी बाजार में। ये राखी बाजार है और यहाँ पर राखियां, अलग अलग किस्म की राखियां यहाँ सेल हो रही है। और आप ये देखेंगे मैडम जो है ये राखी परचेज करके निकली है। मैम नमस्कार, आपने राखी परचेज की है, कल रक्षाबंधन है, क्या कहेंगी आप? राखी जैसा कि सबको पता ही है, भाई बहन के प्यार का त्योहार है। और बना के सब मतलब सब तरफ ही ये माहौल हो रहा है कि इतना सब खुश है और बढ़िया मिठाइयां ले रहे हैं। और यहाँ पे राखी भी ठीक मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो गुड। तो मैंने काफी सारी शॉपिंग करी यहाँ से, तो अभी मैं जाऊंगी भाई के पास राखी बांधने के लिए। क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम ने काफी शॉपिंग की है भाई के लिए, खूब सारे गिफ्ट। भाई बहन के प्यार का त्योहार है और आप देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ लगी, लोग आ रहे हैं। कि शाम का वक्त है और शाम का वक्त ठंडा हो जाता है। बीकानेर में काफी लोग शाम के वक्त निकलते हैं। ये बहन खड़ी हुई है जी, नमस्कार जी। कल रक्षाबंधन है, क्या कहेंगे इस पवित्र त्योहार के बारे में? रक्षाबंधन बहुत अच्छा त्योहार है, भाई और सब बहनें राखी बांधने के लिए तमाम लोग इस पे लगे हुए हैं कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार है और उसे मनाने में लगे हुए हैं। और ये साहब यहीं के हैं। ये कितनी तरह की राखियां हैं और इस बार क्या तब्दीली है राखियों में?
बहुत सस्ती भी है, राखियाँ बहुत अच्छी है। हर हर ब्रांड राखियाँ हैं, 10 रुपए से लेके 2,000 तक राखी है। सब इंडियन ब्रांड है, सब कुछ ठीक है, माहौल भी अच्छा है। ये राखी में तो कई तरह के ग्लैमर आ गए आप, तो उसकी क्या खास बात है, इस साल क्या नई चीज क्या आई है? नई चीज है, ये नया पैटर्न आया है सर। नया पैटर्न आया, हाँ, नई बहुत बहुत चीज है ये। शुक्रिया। नया पैटर्न आया है इस बार राखी में, आप देख रहे हैं कि अलग अलग बिल्कुल। और राखी बीकानेर से तस्वीरें दिखा रहे हैं नासिर जैदी और बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग अब नए नए पैटर्न्स की राखियां आ गई हैं। मुकुल परियार का रुख कर लेते हैं। मुकुल, अलग अलग पैटर्न्स की राखियां अब इस बार बाजार में हैं, बहनों के पास खूब सारे ऑप्शंस हैं। जोधपुर के बाजारों में क्या है इस बार कुछ नया खास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कल रक्षाबंधन का पर्व है और जोधपुर के बाजार भी जो है वो इस बार आकर्षक रोशनियों से गुलजार हैं। और इस वक्त हम जोधपुर का जो भीतरी शहर का जो त्रिपोलिया बाजार है, जहां आमतौर पर जो है वो रक्षाबंधन पर जो है वो कहीं आकर्षक राखियां जो है वो बाजार में सजाई गई है। और कह सकते हैं रक्षाबंधन की खरीदारी को लेकर जो बहनें हैं वो बाजारों में बड़ी संख्या में जो है उमड़ रहे हैं। और कह सकते हैं इस बार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सिंदूर रंग की जो राखियां हैं वो काफी डिमांड में है। और जो दुकान के जो ऑनर हैं, जो कई अस्थायी दुकानें भी लगा रखे हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से जो है इस बार रक्षाबंधन पर राखियों की डिमांड है? सर ऐसा है ना, राखियों की डिमांड तो हमेशा से 10 वर्षों से एक बराबर चल रहा है भैया। जो भी डिमांड आ रही है इस टाइप की राखी की आ रही है, जो मोती लगे हैं, फिटिंग मोती है, टेडी में है, और इस टाइप की है भोलेनाथ के हमारे महाकाल की इस बार बहुत ज्यादा प्रचलित है इस बार का। और ये अपने जोधपुरी राखी मोती वाली, ये भी बहुत चलन में है इस बार। और हमारे जो लेटेस्ट जो अभी तो राखी चल रही है, चिड़ों की राखी चल रही है अभी यहाँ के जोधपुर की प्रसिद्ध जो राखी हमारे यहाँ की बनती है, ये चिड़ों की राखी है। कुछ महिलाओं से भी जो है वो हम बातचीत करना चाहेंगे। कुछ महिलाएं हैं कि रक्षाबंधन का पर्व है, खरीदारी करने आए हैं, भाई की कलाई पर जो है कल राखी बांधेंगे। किस प्रकार की इस बार आकर्षक राखियां दिख रही है मार्केट में? अब की बार अच्छी है, राखियां कलरफुल है, फैंसी है और हमेशा अच्छी मिलती जी। है। हम लोग यहीं से खरीदते हैं हमेशा राखियां, और अच्छी मिलती है। यहाँ पे वैरायटी भी अच्छी है और ना वाजिब दाम पे भी है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है वो आकर्षक रोशनियों से जो है वो पूरे बाजार गुलजार है। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जोधपुर का भीतरी शहर है और हर त्योहार के दिन जो है यहाँ कई अस्थायी दुकानें लगती है। और रक्षाबंधन के पर्व को लेकर भी जो है वो कहीं आकर्षक जो है राखियों से लेकर जो है वो बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मुकुल, और अजमेर चलते हैं अब जोधपुर से, और अजमेर से पहले जरा जयपुर का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयपुर में उपस्थिति है विश्वास की। विश्वास, राजधानी में के जो बाजार हैं विश्व प्रसिद्ध हैं, और इस बार जब राखी का त्यौहार आ रहा है, बिल्कुल कल अब चौखट पर हम लोग खड़े हैं इस त्यौहार के, क्या तैयारियां और बाजारों में क्या माहौल? वो जोड़ रखा है, अपना नंबर आने वाला है। तो राखी को लेकर, रक्षाबंधन के पर्व को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारियां हैं, और उसके अलावा बाज़ारों में बहुत रौनक है। कई अन्य तरह की विभिन्न तरह की रंग बिरंगी राखियां बाज़ारों में मौजूद हैं, और यहां पर महिलाएं सुबह से ही रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटी हुई हैं, अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने के लिए जुटी हुई हैं। भाई बहनों के प्यार का त्यौहार है रक्षाबंधन, और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही उत्साह होता है। हर त्यौहार के लिए व्यंजन अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं हर त्यौहार के दौरान। और यहाँ पर हम इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से रंग बिरंगी राखियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इससे गुलाबी नगरी की जो रौनक है उसमें और चार चांद लग गए हैं। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आई हैं, क्या तैयारियाँ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है। आप कहाँ से आए, क्या खरीद रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं? जयपुर से ही हूँ मैं। हमारी शॉप ये वाली शुभम स्टेशनर्स की है। यहाँ पे राखी की शॉप लगा रखी है, और सेल अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मार्केट है ही नहीं इतना, और शॉप्स लगी पड़ी हैं बहुत सारी। ठीक है। और यहाँ पर और भी कई महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से तैयारियाँ उनकी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति दोराया। कहाँ से आए हैं आप, क्या तैयारियाँ हैं आज? ये मेरी शॉप है और यहीं जयपुर से हूँ मैं। कैसी अभी इस बार रौनक है, किस तरह का माहौल है? पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल माहौल थोड़ा नरम है, बाकी पिछले साल बहुत अच्छा था, और बाकी अच्छी रौनक है। राखी को लेकर अच्छी रौनक है मार्केट में, और अपने भाइयों के लिए जो मन पसंदीदा उनकी मिठाइयाँ हैं वो भी महिलाएं खरीद रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? यहीं से हूँ मैं। तो क्या तैयारी है राखी के लिए, अपने भाई के लिए क्या तैयारी है? राखी खरीद रहे हैं ना। तो कैसे कल राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे? कैसे जयपुर में नॉर्मली तो क्या राखी बांधी जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, नारियल दिया जाता है, बस। क्या कुछ खास है इस बार, क्या
खास तो भाई से क्या तोहफे की उम्मीद है? 2025 तो पूरा ही खास है, तो राखी पे भी कुछ खास तो हो ही सकता है। भाई तो छोटा है, छोटे भाई से तो क्या, बड़ा होगा कब तब करेंगे कुछ उम्मीद। मैम आप कहाँ से आए हैं? आप राखी लेने के लिए आए हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सरोज है, मैं संजय नगर से आई हूँ। तो राखी ले रही हैं अपने भाई के लिए, कहाँ जाएंगे उसके बाद में? जयपुर ही जाऊँगी राखी लेके भाई के पास। अच्छा, तो कुछ मिठाई लेकर जाएंगी, क्या स्पेशल लेके जाएंगी? जयपुर की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं। मैं तो रसगुल्ले लेके जाती हूँ अपने भाई के लिए, बस भैया इतना ही बोलूँगी मैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा मीना कुमाऊत है। मैं यहीं रामनगर के पास में रहती हूँ और राखी का त्यौहार तो बहुत बढ़िया रहता है भाइयों के लिए और बहनों के लिए भी। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं, हर त्यौहार पर अलग अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं। इस टाइम पे घेवर वगैरह चल रहा है और हर त्यौहार पे अलग अलग होता है। अभी तीज पे घेवर चल रहा था, अभी इस टाइम भी घेवर चलेगा राखी पे भी। और लोग बहुत ज़्यादा बेसन की मिठाई बनाते हैं राखी पे। और बिल्कुल, और महिलाएं अपने भाइयों के लिए उनकी कलाइयों पर राखी बांधने के लिए इस वक्त बाज़ारों में अलग अलग दुकानों पर पहुंच रही हैं, जहां से अलग अलग राखियां वो पसंद करके अपने साथ ले जाएंगी। अजमेर में क्या है इस वक्त माहौल? पवन अटारिया हमारे सहयोगी हैं वहाँ मौजूद, एक बाज़ार में उनकी उपस्थिति है। पीछे खूब रंग बिरंगी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ग्राउंड से सीधी रिपोर्ट अब पवन की देख लेते हैं। पवन, बताइए ज़रा कैसे, कितने गुलजार हैं बाज़ार? जी बिल्कुल राहुल, देखिए रक्षाबंधन के त्यौहार कल पूरा देश कल मनाएगा और प्यारी प्यारी बहनें अपने प्यारे भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे और भाई उनकी उम्र भर रक्षा करने का वादा करेंगे, जो हर साल करते हैं। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर के केसरगंज बाजार पर, जहां पर पतंग की दुकानें लगी है, राखियों की दुकानें लगी है। और राखियों की कीमत की अगर बात करें तो 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की राखियां इस मार्केट में बिक रही है। और तमाम जो बहनें हैं, माता हैं, अपने अपने भाइयों के लिए जो राखियां हैं वो खरीदती हुई नजर आ रही हैं। और कई बहनों का तो ये भी कहना है कि वह उनके भाई जो बॉर्डर पर हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको वह ऑनलाइन राखी बांधकर उनका चेहरा देखकर वो त्यौहार बनाएगी और इस दौरान वो काफी भावुक भी हो जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं जो अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई है, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके का तैयारी रहती है आप लोगों की, और कल सबसे बड़ा त्यौहार आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा त्योहार है, भाइयों के लिए है, अच्छा है। क्या क्या खरीदा, कैसी तैयारी है? राखियाँ खरीदी है, मिठाइयाँ खरीदेंगे, गट खरीदेंगे। अच्छा, आपने मेहंदी भी लगा रखी है, किस तरीके के और कितना कितना यानी कि उत्साह कितना रहता है, इंतजार कितना रहता है? भाइयों से मिलने का मौका रहता है। अभी ससुराल में है, फिर राखी भेजेंगे या जाएंगे, ऐसा बच्चों के लिए राखी खरीदी है। चलिए, यहाँ पर देखिए जो दीदी है उन्होंने अपनी बात कही है और ये देखिए माता जी हैं, यानी कि किसी को कोई दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए जो है तैयारियां पूरी जोरों पर है। दीदी क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है, कितनी राखियां? राखी की बहुत अच्छी है तैयारियां, बहुत अच्छी है वैरायटी, यहाँ पर अच्छी वैरायटी है। कहाँ भेजोगे, बांधने जाओगे? ये जोधपुर जाएंगे। जोधपुर जाओगे जी? तो फ्री सेवा भी है बसों में? हाँ वो तो है कल। चलिए यहाँ पर देखिए, और मैं कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर बता दूं राहुल, ये देखिए ये पूरा बाजार है जो कि महिलाओं की खरीदारी से अटा पड़ा है और पतंगबाजी के लिए पतंग की दुकानें भी यहाँ पर सजी हुई है और जो रंग बिरंगी राखियां हैं वो बिकने के लिए भी तैयार है और ग्राहक हैं उन्होंने भी अलग अलग जो राखियां हैं वो यहाँ पर दुकानों पर सजा रखी है। जैसे जैसे समय बीतेगा फिर वैसे वैसे यहाँ पर और माहौल दिखता नजर आएगा और ये जो माहौल है वो देर रात तक यानी कि 11-12 बजे तक इसी तरीके से यहाँ पर नजर आएगा। ये केसरगंज का दृश्य है जहाँ पर हर दुकान पर रंग बिरंगी राखियां, रंग बिरंगे कपड़े और पतंगबाजी के लिए पतंग की दुकानें भी यहाँ पर सज गई हैं। और भी देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके की तैयारी है और कितना इंतजार रहता है। दीदी रक्षाबंधन है कल, कैसी तैयारी है आप लोग? बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। कहाँ राखी यही बांधोगे या कहीं बाहर जाओगे? नहीं, मैं तो इंदौर से आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप इंदौर से आए हैं, कितना इंतजार रहता है इस चीज का? रहता है, बहुत इंतजार रहता है। देखिए यहाँ पर इंदौर से आए हैं
और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं दूसरी दुकान पर जाकर जो खरीदारी यहाँ पर कर रही है। और कुछ बड़ी दुकान पर बिक रही है राखियां, तो कुछ यहाँ पर ठेले पर रंग बिरंगी राखियां बिकती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ ग्राहक दुकान वालों से भी बात कर लेते हैं, यहाँ कितना व्यापार है, कितना व्यापार है, राखी खरीद रहे हैं लोग? सही हो व्यापार और इंतजार है और बिकेगा? इंतजार तो है बिकने का, मैसेज मालूम पड़ रही है बिकने का। रौनक है? रौनक तो है बिल्कुल, यहाँ पर देखिए रौनक है। और यहाँ पर देखिए कोई 2 पहिया वाहन पर अपनी बहनों को खरीदारी करवाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई 4 पहिया वाहन पर नजर आ रहे हैं। कुछ दोबारा लौटूंगा पवन आपके पास। अपने अजमेर, जोधपुर, जयपुर से आपने तस्वीरें देखी हैं, बीकानेर से हमने शुरुआत की थी। एक बार फिर बीकानेर चलते हैं जहां डॉक्टर नासिर जैदी हमारे संवाददाता की मौजूदगी है। नासिर, बीकानेर अपने आप में बीकानेर की जो संस्कृति है, वहाँ का जो माहौल है, वो अपने आप में ही एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। लोग अलग अलग जगहों से आते हैं बीकानेर के कल्चर को देखने के लिए, वहाँ के रहन सहन को समझने के लिए। बीकानेर में नासिर कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ जो खास तौर पर इस त्योहारी सीज़न में गुलजार रहेंगी, मिठाइयाँ जहाँ पर बहुत हों, या राखी का जैसे अब कल त्यौहार है, तो ख़ास तौर पर कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ राखी के मद्देनज़र बाज़ार गुलजार हैं? देखिए, हम बात करें रक्षाबंधन की तो बीकानेर की जो तहजीब है वो अपने आप में निराली है। पूरी दुनिया में एक मिसाल है बीकानेर अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति के लिए। और रक्षाबंधन की बात जब आती है तो बीकानेर में सारे दायरे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कोई धर्म का दायरा नहीं रहता, जात का दायरा नहीं रहता, और पूरा बीकानेर रक्षाबंधनमय हो जाता है। तो बीकानेर की हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला ऐसा है कि जो रक्षाबंधन के दिन गुलजार रहता है। और जब बात करें हम बीकानेर की मिठाइयों की, तो बीकानेर की मिठाइयों का तो कहीं पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि बीकानेर की मिठाइयों पर एनडीटीवी ने कई मरतबा दिखाया भी है। हमने कल भी दिखाया है बीकानेर की मिठाइयों को। तो बीकानेर की मिठाइयाँ यहाँ पे नायाब है। और रक्षाबंधन का त्योहार जब आता है, रक्षाबंधन के त्योहार पर उसकी मिठास और बढ़ जाती है, क्योंकि भाई बहन। ठीक है, नासिर थे इधर। उधर चलते हैं जोधपुर, जहां मुकुल जुड़े हुए हैं। जोधपुर में मुकुल ने बताया किस तरह से बाज़ारों में रौनक खूब है। मुकुल, कल भी इसी तरह से बाज़ार ये सजा रहेगा, क्या कुछ 1-2 शॉपकीपर से हम बात कर सकते हैं, क्या वो बता पाएँ कि क्या माहौल, किस ऊर्जा के साथ इस बार त्योहारों का बाज़ार शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जोधपुर, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी है, और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है, चाहे कोई भी पर्व हो, और विशेष तौर पर रक्षाबंधन का जो पर्व है, उस दिन भी जो है वो जोधपुर का भीतरी शहर गुलजार रहता है। और रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व जो है वो इन दिनों काफी रौनक देखी जा रही है। मैं बात करना चाहूंगा कुछ स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी, उनसे बात करूंगा। सर, जिस प्रकार से जो रक्षाबंधन का जो पर्व है उसको लेकर रौनक रहती है, क्या विशेष रहता है रक्षाबंधन के पर्व को लेकर? सर, इस बार सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही फैंसी वैरायटी में राखियां आई हुई है, और सभी लेडीज का बहुत अच्छा क्रेज है पर फैंसी से फैंसी आइटम लेने का। और साथ में जो हमारी जो पुराने जो मतलब राजस्थान की जो सबसे पुरानी कलात्मक राखियां है, इस बार सबसे ज्यादा वो बिक रही है। सिर्फ जोधपुर में ही नहीं, जोधपुर के बाहर और इंडिया के सभी शहरों में करीब करीब हमने हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर सब जगह पे सप्लाई करी है। और इतना ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स है कि आज तक मैंने इवन मंदिरों तक वो कलात्मक राखियां गई है। तो कह सकते हैं जो कलात्मक राखियां हैं, राजस्थान की जो सांस्कृतिक राजधानी है, यहाँ की जो कलात्मक राखियां हैं, आकर्षक राखियां हैं, वो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि प्रदेश के बाहर भी जो है देश विदेश तक जो है वो पहुंच चुकी है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से विशेष तौर पर जोधपुर में जो है वो राखियां जो अलग अलग वैरायटी की है, और इसके साथ ही जो है वो राखी 10 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राखी जो है वो जोधपुर के मार्केट में जो है वो उपलब्ध है। और इस वर्ष जो है वो काफी रौनक देखी जा रही है, बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। बहनें जो है वो अपने भाई की कलाई पर कल रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधने को लेकर उत्सुक हैं, और अपनी पसंद की राखियां जो है वो खरीदने के लिए जो है वो मार्केट में उमड़ रही है। जी, मुकुल परिहार हमारे संवाददाता बने हुए हैं वहाँ पर। अब विश्वास के पास चलते हैं। विश्वास राजधानी जयपुर में है। विश्वास, कल की तैयारियों को लेकर ज़रा कुछ ब्रीफ कीजिए। कहाँ पर कुछ खास फंक्शंस रहते हैं, कई बार कुछ बड़े प्रोग्राम रहते हैं, सामाजिक संगठनों द्वारा किए जाते हैं, क्या इस तरह का कोई बड़ा आयोजन कल राखी को लेकर, या कोई राजनीतिक ऐसी बैठक का जिसमें राखी का पर्व मनाया जाए, कोई ऐसी जानकारी?
बिल्कुल, रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहुत अहम त्यौहार है और हिंदू पर्व में अलग अलग तरीके से उसको मनाया जाता है। और राजस्थान में तो मिठाइयों की बात होती है, तो सबसे पहले घेवर आता है और घेवर के लिए जयपुर जो है वो एकदम फेमस जगह है। तो यहाँ पर कल घेवर की खूब धूम देखने को मिल सकती है और उसके अलावा कई जगहों पर अन्य जगहों पर कई प्रोग्राम होंगे। और यहाँ पर कल ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं वे भी राखी बांध सकती हैं जो सेना के जवान हैं उनको, और इसको लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। उसके अलावा बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, गोविंद देव जी में खास विशेष प्रोग्राम कल हमको देखने को मिल सकते हैं रक्षाबंधन के मौके पर। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। बीकानेर से नासिर जुड़े थे। नासिर